जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन ऑक्शन के ऊपर, इंसानों की ऑक्शन। यानी ये यहाँ पर ज़हन में रखिएगा कि मैं यहाँ पर स्लेव्स की ऑक्शन के ऊपर बात नहीं कर रही, जो एक मार्केट लगती है, एक बाज़ारी होती है। चाहे वो स्लेव्स की हो, चाहे वो छोटे बच्चे, बच्चियों, लड़के, लड़कियों की या इंसानों की, कोई भी तरीके की नॉर्मल ऑक्शन जो होती है, जो आप लोगों को दिखती है या आप लोगों को पता होता है, चाहे वो तस्करी के थ्रू हो, चाहे वो अपहरण कर कर उनको कहीं गायब कर कर उनकी तस्करी, उसके बाद उनकी ऑक्शन हो रही हो, उनको बेचा जा रहा हो, जो कि फुटपाथ वाले भाई की जन्मदिन की पार्टी पे उसने देखा भी था, उसी ने, जिसकी वजह से हम इस चैनल पर सब मिलकर जमा हुए हैं। तो ये हम उस ऑक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जहन में रखिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुपर ह्यूमंस। सुपर ह्यूमंस क्या होते हैं? बेसिकली आप लोगों ने फिक्शन में देखा, फिल्म्स में देखा, आप लोगों को सारी कहानियाँ लगती हैं मन घड़त या ऐसी चीज़ें जो रियल नहीं होती हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपकी और हमारे बीच में अंतर है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में अंतर है। यहाँ पर ये आप लोगों के ये जो चहीते आजकल पूरी दुनिया के हुए हैं, जिनका नाम इलॉन है, ये कह भी रहे हैं कि हमारा ये टाइम आ गया है कि हम अभी से ही अपने आप को सुपर ह्यूमन बनाना शुरू कर दें, या फिर हम साइबॉर्ग बनना शुरू हो जाएं अपने आप को। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अगर हम खाली इंसान रहेंगे, केवल जैसे कि अभी एक आम इंसान होता है, एक नागरिक होता है किसी भी शहर का या किसी भी देश का या कुछ भी, एक इंसान आम सा इंसान है, तो हमारी जो वक़्त है, यानी वक़्त का मतलब होता है वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हम रेलेवेंट ही नहीं हैं, हम इररेलेवेंट हैं पूरी दुनिया के लिए। हम जब भी कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ भी होता है, तो हम जैसे लोगों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको बचाया नहीं जाता है। हमेशा नहीं कहते हैं कि ऐसे लोगों को बचाओ, फिर जब अक्सर चीज़ें डिसाइड करने का भी टाइम आता है ना, अभी तो खैर ऐसा समय नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम पर ऐसा भी आएगा कि जब लोगों को मारा जा रहा होगा, तो सोच सोच के मारा जा रहा होगा कि जो हमारे काम के लोग हैं वो नहीं मरेंगे। यानी कि डॉक्टर्स हो गए या इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स की तो खैर ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स हो गए, ऐसी ऐसे कोई भी चीज़ें, लोग हो गए जो साइंटिस्ट हो गए, लैब्स में काम करने वाले लोग हो गए, सोच के मारा जाएगा। अगर अभी भी आज आप देख लें कि आपको पता हो कि आपके पास 200 लोग हैं, उन 200 लोगों में से आपको 50 लोग बचाने हैं, तो आप सोच कर बचाएंगे 50 लोग, कि वो इंसान बच सकें जो आगे की इंसानियत को, जो ह्यूमैनिटी है, उसको लेकर चल सकें, वो इस काबिल हों। तो हम काबिलियत किस चीज़ पर देखते हैं? हम एजुकेशन की पर्पस पे देखते हैं। आने वाले ज़माने में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ज़माना है, उसमें जो काबिलियत देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि आप कितने ज़्यादा रेलिवेंट हो सकते हैं हमारे लिए, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहाँ पर तालीम, एजुकेशन, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, वहाँ पर ये मैटर करेगा कि आप कितने ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, आप सुपर ह्यूमन हैं या आप क्या हैं। क्योंकि आने वाले समय में इंसानों को हथियार बनाकर यूज़ किया जाएगा, और मैं यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग सुपर ह्यूमन समझते हैं। फिल्म्स में आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर मेरे पास, मुझे गूगल पे कोई और इमेजेस नहीं मिल रहे थे नॉर्मली, ये सारे सुपर ह्यूमन्स टाइप के ही हैं जो फिल्म्स में आप लोग देखते हैं। ये लोग क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि ये मॉडिफाइड होंगे, इन्हांस्ड होंगे। जब एक जंग चलती है, एक वॉर होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हथियार निकाले जाते हैं, ठीक है। उसमें आज तक आप लोगों ने देखे, पत्थर देखे, चाकू देखे, छुरियाँ देखी, नाइफ्स देखी, क्या होती हैं, तलवारें देखी, खंजर देखे, मिसाइल्स देखे, बॉम्ब्स देखे, गन्स देखी, सब चीज़ें देखी हैं आप लोगों ने, जो आप लोगों ने आज तक देखी हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो जंग का अंदाज़ है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर अभी रिसेंटली टर्की और जो सीरिया में हुई है, वो जंग से कम नहीं थी, वो एक्चुअली क्लाइमेट वॉरफेयर थी। यहाँ पर क्लाइमेट वॉरफेयर होती है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, जो कि 2020 के अंदर आप लोगों ने देखी है। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप लोगों को देखने में वो नेचुरल लग रही होंगी, लेकिन वो नेचुरल नहीं होंगी। वो जंग होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपके साथ जंग हो रही है। ऐसे में कौन लोग सर्वाइव कर सकते हैं, या कौन लोग काम कर सकते हैं, या कौन लोग बच भी सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो वही लोग बच सकते हैं या वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो सुपर ह्यूमंस होते हैं। यहाँ पर सुपर ह्यूमंस, उनको पोस्ट ह्यूमन भी कहा जाता है। पोस्ट ह्यूमन अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी पोस्ट ह्यूमंस की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर जो सुपर ह्यूमंस हैं वो ऑलरेडी दुनिया में स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी दुनिया में ऐसे कई सारे जो लोग हैं, जो साइबर्ग हैं, कई सारे जो लोग हैं, वो इस तरीके से काम कर भी रहे हैं। वो अपने आप को वॉलंटियर कर कर भी ये काम कर रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, सिर्फ आपको पता नहीं होता। यहाँ पर ये जो इलॉन मस्क या उसकी अलाइक्स जितने हैं, वो सब अपने आप को ऑलरेडी जो हैं चेंज कर रहे हैं। वो लोग अपने आप को ह्यूमन से हटाकर सुपर ह्यूमन थोड़ा एक अलग लेवल होता है, लेकिन वो साइबॉर्ग के अंदर एंटर हो रहे हैं,
जब आप साइबॉर्ग बनते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जाकर सुपर ह्यूमन भी बन जाते हैं। सुपर ह्यूमन आप तब बनते हैं जब एक साइबॉर्ग के ऊपर या एक एक इंसान के ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, कंफर्म लेवल, हमारा एक लेवल होता है एक्सपेरिमेंट्स का, वो लेवल के एक्सपेरिमेंट्स हो कि जब उसकी बॉडी को हम इतना चेंज कर देते हैं कि वो इंसान के बाद इंसान नहीं रहता, वो एक हथियार बन जाता है। जब वो हथियार बन जाता है तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो हथियार के हिसाब से की जाती है। मैंने अभी कौन सी वीडियो की थी, कल परसों मैंने कोई एक वीडियो की थी, कहाँ गई 1 मिनट, मुझे याद नहीं है। मेरा ख्याल से इसी वीडियो में मैंने बात की थी, ये जो है ज़लज़ले वाली, ये वाली वीडियो शायद, या तो इसमें मैंने बात की थी या पता नहीं मैंने किस में बात की थी, जहाँ मैंने कहा था कि हम जैसे, हाँ मैंने मेरे ख्याल से उसी में बात की 40 मिनट वाली वीडियो में, कि हम जैसे जो लोग होते हैं वो उनकी जो वैल्यू हो जाती है ना, उनकी वैल्यू बिलियन मिलियन में नहीं होती, इवन ट्रिलियंस में भी नहीं होती है। हम लोगों की जो वैल्यू होती है वो क्वाड्रिलियन, ऑक्टेलियन, सेप्टेलियन, सेक्सटेलियन के अंदर होती है। ये वो फिगर्स होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान जानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, उसको पता नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम जिस देश के अंदर होते हैं उस देश में आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ उस वक्त नहीं की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वहाँ पर होते हैं हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे अगर ह्यूमंस वहाँ पर होते हैं, हम जैसे लोग, यानी मैं एक इन जनरल बात करूँ, हमसे मुराद यहाँ की दूसरी दुनिया वाले लोग वो होते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो पूरा देश होता है ना, वो देश की भी वैल्यू उतनी नहीं होती है। तो उसकी वजह से वो तब तक आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं करेंगे जब तक वो होंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे जो लोग होते हैं वो मिशंस पे नहीं जाते हैं, जिनके ऊपर इतने लेवल के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको अंदर ही रखा जाता है, हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर भी उनकी लोकेशंस होती हैं उनको वहाँ रखा जाता है, क्योंकि उनको दुनिया में एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे खतरे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट और इन्फॉर्मेशन मिशन दोनों के अंदर होते हैं, तो उनको वहाँ पर भी रखा जाता है। और ये भी एक्चुअली उसी का एक हिस्सा होता है कि ऐसे लोगों को दुनिया में एक्सपोज कर कर आप लोगों की जो दुनिया होती है उसमें जो एक नॉर्मल स्थिति होती है, जो सारी सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर उनको उनको ट्राई करते हैं वो लोग, तो वो एक ट्रायल भी चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन लोगों की ऑक्शन होती है। ये इंसान इस तरीके के सुपर ह्यूमंस अगर कोई देश अपने पास रख ले तो उस देश की जो वैल्यू होती है वो ट्रिपल हो जाती है, एकदम उसकी करेंसी ऊपर चली जाएगी, एकदम उसके सारे कर्जे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक इतना बड़ा ह्यूमन आ जाता है। नॉर्मली ऐसे ह्यूमंस को कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता है, कुछ लोग होते हैं जो कर सकते हैं। यहाँ पर फिर बात आती है दुनिया के अमीर अमीर तरीन रईस तरीन लोगों की। आपने आज भी जो लोग सुने हैं इंडिविजुअल तौर पर वो बिलीनियर्स हैं, इंडिविजुअल तौर पर। फैमिलीज़ के तौर पर यहाँ पर दुनिया की कुछ जो रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं वो ट्रिलियंस में जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का आपने अमाउंट नहीं सुना हुआ। तो वो उनका वो मनी है जो काउंटेड है, जो वाइट मनी है, लेकिन काले धंधे की वजह से। और पैसा है क्या, पैसा छापता कौन है, हम लोग ही छापते। तो आप कितना भी पैसा छाप लें उसकी कोई वो है नहीं, सिर्फ आप लोगों के जहन में डालने के लिए पैसे की एक गिनती है, कितना ही अमाउंट, ऐसा होता नहीं, ये सब बकवास है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो कुछ कुछ खरीद सकते हैं, वो पूरा सुपर ह्यूमन नहीं खरीद सकते हैं, पर उस सुपर ह्यूमन की को कुछ परसेंटेज में वो ओन कर सकते हैं, या उसको कुछ समय के लिए वो ओन कर सकते हैं, या वो किसी चीज़ में उसको ओन कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी उसका शेयर ले लेते हैं। जैसे आप बड़े बड़े एप्पल है, एप्पल ने अपने शेयर्स डाल दिए, आप पूरे एप्पल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप नहीं खरीद सकते हैं, आप उनका जो पूरा कॉर्पोरेट बिजनेस है उसको नहीं ले सकते, तो आप शेयर्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर सुपर ह्यूमन जो होते हैं, जो मॉडिफाइड ह्यूमंस, जो पोस्ट ह्यूमंस होंगे, ह्यूमंस के बाद पोस्ट ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस तो जल्दी जल्दी मर जाएंगे। हम जो ये काम कर रहे हैं, ये क्लाइमेट वारफेयर हो गई, बायोलॉजिकल वारफेयर हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना, ये इसमें जो इररेलेवेंट, एलॉन मस्क के हिसाब से जो लोग हैं, जो इररेलेवेंट लोग हैं, ये इन्हीं चीज़ों में मर खप जाएंगे। तो जो बचेंगे लोग वही लोग बचेंगे, या तो वो साइबोर्ग होंगे, या वो वही रोबोट्स होंगे, या फिर वो पोस्ट ह्यूमंस होंगे। सुपर पोस्ट ह्यूमंस क्या होंगे, पोस्ट ह्यूमंस एक एक्चुअली कलेक्टिव टर्म है इन सब लोगों के लिए। तो पोस्ट ह्यूमंस नहीं बचना है, आम इंसान तो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो मरेगा। तो जो बच जाएंगे उनकी वैल्यू होगी। ऐसे समय में जंगें भी होंगी। अब जंगों के लिए भी हथियार के तौर पर भी जो सुपर ह्यूमंस हैं, एक्चुअली जो सुपर ह्यूमंस होंगे वो इतने मॉडिफाइड होते हैं कि वो वेपन बन जाते हैं, वो वेपन होते हैं लिटरली। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर गन्स भी नहीं है, पिस्टल्स भी नहीं है, आपके पास टैंक्स भी नहीं है, आपके पास फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, अगर आपके पास सुपर ह्यूमन है, या अगर आप खुद सुपर ह्यूमन है तो आप एक प्रॉपर हथियार हैं।
तो इनकी जो कीमत लगती है डार्क वेब में तो नहीं लगती, लेकिन यहाँ का जो ये पूरी दुनिया है, ये जो डार्क वर्ल्ड है, इसके अंदर जो इनकी कीमत होती है वो इसी तरीके से होती है। तो ये हथियार के भाव बिकते हैं। अब ये हथियार का भाव, ये समझ लीजिए ये एक ऐसे वेपन्स हैं कि वो दुनिया की जो वेपन्स हैं ना, बड़े बड़े, जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये इराक में जो पूरी सो कॉल्ड जंग हुई थी, वो इसी के लिए हुई थी ना, इसी के लिए हुई थी। मैं इसका यहाँ पर नाम नहीं लूँगी वरना यूट्यूब के पेट में दर्द हो जाएगा। पर आपको पता होगा, एक था ना वी कह रही हूँ, सॉरी, WMD, ठीक है ना। तो वो ये जो इंसान होंगे ना, ये वही होंगे, ये लिटरली वही चीज़ होंगी। तो अब हर देश को चाहिए कि आने वाले समय में हमारे देश के पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। वो अपने लिए कर रहे होते हैं, उनको देश की तो परवाह नहीं होती, लेकिन उनको ये होता है कि हमारे पास अगर ऐसा होगा तो हमारा जो देश है वो मैप पे काफ़ी समय तक सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में कई सारे जो देश हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश भी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, मैप में बचेंगे ही नहीं देश। तो क्या होगा, जिन देशों में ऐसे लोग होंगे ना, वो देश बच जाएंगे, वो जानबूझ के फिर बचा दिए जाएंगे, क्योंकि उनमें इतने कीमती लोग होंगे कि वो उसको अभी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के होते हुए वो देश सेफ रहेंगे। तो ऐसी ऐसी वजह से उनको आप पूरा नहीं खरीद सकते, तो उनकी ऑक्शन, अब उनकी ऑक्शन कहाँ पर हुई, रिसेंटली रॉयल एटलांटिस खुलता है 21 जनवरी को। इसकी सॉफ्ट ओपनिंग तो मैं नहीं कहूँगी, इसकी एक ओपनिंग होती है जो VVIP लोगों के लिए होती है। और इसकी जो पूरी की पूरी लिस्ट थी, जहाँ पर बियॉन्सी भी गई थी, उन्होंने भी परफॉर्म किया था, उसकी जो पूरी थीम थी वो एक आंख वाले ग्रुप से रिलेटेड थी, वो सन से रिलेटेड थी। क्योंकि सन जो है, आपको नहीं पता, यहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर एक जंगल है, उसका नाम क्या है, BG करके नाम है, अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इलीट्स का एक वो जंगल है। तो उसी टाइप की अंदर वहाँ पर एक थीम होती है सन, और सनशाइनर्स की होती है। तो वो उसकी पूरी थीम पर यहाँ पर उन्होंने वो किया था, जिसकी वजह से मैं भी गई थी और मेरे साथ हम लोग भी गए थे, अगर आपको पता होगा कि हम क्या है। तो वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। ये 21 जनवरी को मेन कॉन्सर्ट हुआ है बियॉन्सी का, जिसमें ओपनिंग हुई है। वो ओपनिंग 3 दिन की थी, 3 दिन का वो पूरा इवेंट था। 20 जनवरी, 21 जनवरी और 22 जनवरी को उनका कूलिंग डे था। तो 20 जनवरी को जो मेन ओपनिंग हुई थी वो दूसरी दुनिया की हुई थी। दूसरी दुनिया के हेडक्वार्टर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर एक उनका डिवीज़न खुला था, मतलब यानी खुला है, डिवीज़न खुला था, सही जुमला है, एक डिवीज़न खुला था 20 जनवरी को। उस 20 जनवरी को डिवीज़न खुलता है और 20 जनवरी को ऑक्शन होती है सुपर ह्यूमंस, पोस्ट ह्यूमंस, साइबर्ग जैसे लोगों की, कि कोई भी देश, कोई भी आकर इन लोगों को, या तो अगर उनके पास इतनी है कि वो, उनके पास इतनी क्वाड्रिलियन, सेप्टेलियन, सेक्सटेलियन, ऑक्टेलियन टाइप की करेंसीज हैं उनके पास, तो वो ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ वो उन सुपर ह्यूमंस या पोस्ट ह्यूमंस, मैं सुपर ह्यूमंस नहीं कहूँगी कि बड़ा फिक्शनल सा लगता है, आप लोग उससे फिल्म्स की तरफ चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पर पोस्ट ह्यूमंस की बात करूँगी। तो वो पोस्ट ह्यूमंस को ख़रीद सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। तो उनकी लिटरली वहाँ पर मार्केट में वो लगी थी, जैसे दिखावा नहीं होता है, वो दिखावा हो रहा था। एक और चीज़ आप लोगों को मैंने उस वक्त भी बोली थी, जब मैंने यहाँ पर रॉयल एटलांटिस के ऊपर बात की थी, कि रॉयल एटलांटिस की जो गेस्ट लिस्ट थी वो बहुत ही हश हश थी। सबको ये ज़रूर पता था कि शाहरुख की फैमिली गई हुई है, बियॉन्सी की गई हुई है, कुछ लोग इधर गए हुए हैं, कुछ लोग गए हुए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे फेमस तरीन लोग, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग, इवन एलॉन मस्क भी वहाँ पर था। लेकिन ये पूरी जो गेस्ट लिस्ट थी वो हश हश थी। वो सिर्फ इसी वजह से थी कि वहाँ पर सिर्फ आप लोगों की दुनिया से नहीं, हमारी अपनी जो दुनिया है वहाँ से भी लोग आए हुए थे। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो इंसान नहीं होते हैं, वो एक दीवार पे चलने वाला एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, वो उस टाइप के भी वो लोग थे वहाँ पर। और भी लोग थे जो ऑलरेडी ऐसे लोग थे जो दुनिया में या तो मर चुके हैं, लेकिन वो मारे नहीं गए, वो जानबूझ के खुद उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर कर मारा है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में किसी बड़ी चीज़ को सर्व कर रहे हैं। वो सारे बुरे लोग हैं। या फिर वो ऐसे लोग हैं जो अच्छा हाँ, मैं क्यों इतना छुपा रही हूँ, वो छुपकली टाइप के जो लोग होते हैं, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलती से सही नाम ना ले दूँ वाला, तो वो टाइप के लोग थे। दूसरी दुनिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, बड़े बड़े लोग थे। तो वो जो पूरी एरिया था वो बहुत हश था, वो बहुत हाई सिक्योरिटी पे बहुत प्राइवेट इवेंट रहा। सिर्फ वो जो बियॉन्सी का नाम डाल दिया गया था, वो भी सिर्फ इसीलिए डाला था, और बियॉन्सी भी जो एक आंख वाले ग्रुप की मेंबर है, वो सिर्फ इसलिए डाल दिया था कि वो बियॉन्सी की वजह से इतना सारा जो फोकस है वो बियॉन्सी के ऊपर पहुँच जाए और सबको लगे कि बियॉन्सी साहिबा ही है वहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट ही ख़त्म हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं, लोगों को लगेगा कि बियॉन्सी से ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है इंपॉर्टेंट। तो वो
सारा जो 21 जनवरी के ऊपर फोकस चला गया था और 21 जनवरी को ही लोग देख रहे थे, तो 20 जनवरी को क्या हुआ किसी को भी नहीं पता चला। तो 20 जनवरी को रॉयल अटलांटिस में इन पोस्ट ह्यूमंस की ऑक्शन हुई थी और वो ऑक्शन एक बड़े लेवल पर की गई थी। कई सारे देशों ने, बड़े बड़े देशों ने और कई सारे इंडिविजुअल्स ने और कई सारी फैमिलीज़ ने पूरे के पूरे तो ह्यूमंस नहीं खरीदे हैं पोस्ट ह्यूमंस की, क्योंकि किसी की भी वो औकात नहीं है उस तरीके की, लेकिन उसमें शेयर्स डालें तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट चल रही थी वो पोस्ट ह्यूमंस की। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, ऑक्शन सेल कह लीजिए या बाज़ार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बाज़ार तो खैर नॉर्मली वो आम इंसानों की जो उनको बेचा जाता है उसके लिए कहा जाता है, तो वो वाली मार्केट तो नहीं थी, लेकिन ये ऑक्शन थी। और मैंने इसको ऑक्शन का नाम भी इसलिए दिया था क्योंकि ऑक्शन में जो चीज़ें होती हैं वो एंटीक चीज़ों की ऑक्शन हो रही होती, यूनिक चीज़ों की हो रही होती। तो इस समय पे ये जो पोस्ट ह्यूमंस हैं ये बड़े एंटीक और बहुत यूनिक है। आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर मेरा ख्याल से आज से 20-25 या 30 साल में तो तकरीबन आप लोगों को पोस्ट ह्यूमंस जो हैं यानी जो साइबर्ग्स हैं, आप लोग खुद भी अपने आप में लोगों में भी देखेंगे कि आप लोगों को दिखेंगे, आप लोगों को नॉर्मली दिखना शुरू हो जाएंगी। कुछ परसेंटेज दुनिया की दिखने लगेगी आपको, 10-12% लोगों की, पर स्टिल वो लोग भी इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे कि उनके होने से वो हर देश सेफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देश सेफ़ होगा जिसमें ऐसे टाइप के लोग होंगे जो प्रॉपर जिनको आप लोग सुपर ह्यूमंस के नाम से जानते हैं। तो ये सुपर ह्यूमन जो है ये कोई फिक्शन नहीं है, एक ज़माने से हो रही है, आज से कई सालों से ये जो है ये चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही होती हैं सुपर ह्यूमन वाली। इसी तरह एक और चीज़ है जो बहुत ज़माने से प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन वो आप लोग फिक्शनल साई-फाई फिल्म्स में देखते हैं, जो कि क्या होती है, टाइम ट्रैवलिंग होती है ना, एक टाइम ट्रैवलिंग होती है, एक और क्या चीज़ होती है, इनविजिबिलिटी होती है, एक और चीज़ भी होती है जो दूसरी डायमेंशंस होती हैं। ये सिर्फ अभी तक आप लोग साई-फाइज़ वगैरह में देख रहे हैं। मैं इन चीज़ों पे बात करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता, मैंने अपने आप को खोलना शुरू कर दिया आप लोगों के सामने। मैं डराने की प्लान में आ चुकी हूँ आप लोगों को डराने की, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि बड़े से बड़े टॉपिक को बहुत हल्का लेकर बताऊँ। मैं ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें, नाम या बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए भी क्या-क्या होता है, अगर ये आप लोग सुनेंगे तो आप लोग डरेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये चीज़ें हैं नहीं, ये जो फ्यूचर है बस ये फ्यूचर आपको दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हर तरीके के जो फ्यूचर में इस तरीके के लोग होंगे और ये आज से 30 साल के बाद आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, प्रॉपर दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कुछ परसेंटेज में 10%, 11% आपको आम दुनिया में आप लोगों के दिखने लगेंगे। अभी तो वो लोग सब बहुत छुपे-छुपे हैं। बाकी जो थोड़े बहुत हैं जो साइबर्ग की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए। तो उसके ऊपर मैं इन्हीं दिनों में आगे पीछे किसी भी वक्त मैं आपको बता दूँगी कि जो नॉर्मल साइबर्ग्स आपको दिखते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से होते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो बिना इस चीज़ को रियलाइज़ किए वो साइबर्ग होते हैं या वो बन रहे होते हैं, बस सिर्फ आपको पता नहीं होता है। इस तरह तो अगर अगर हम यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी भी एग्जांपल दूँ ना, बहुत सिंपल सी, दिल में पेसमेकर डलता है बहुत सारे लोगों का, तो वो क्या है? वो एक मशीन है ना जो आपके दिल में डलती है। तो आप 0.00001% जो है वो साइबर्ग ज़रूर कहलाएँगे, लेकिन वो तो एक बहुत पुरानी चीज़ है। तो वो तो एक बिल्कुल यानी वो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि साइबर्ग वगैरह या ये सारी जो टेक्निक्स हैं या जो हमारे पास यहाँ पर हम जितने एडवांस्ड हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास आप लोगों की दुनिया को कोई भी मरा हुआ इंसान हो ना उसको हम चेंज कर लेते हैं, उसको हम ज़िंदा कर लेते हैं, क्योंकि आसान होता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है या हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे इंसानों को ज़िंदा करना बहुत आसान है। तो ये गले किसी का काट के मार दो या उसकी सर में गोली मार दो, उसकी पूरे खोपड़ा भेजा फ्राई हो जाए, मर जाए, उसका पूरी की पूरी ब्रेन बाहर निकल कर आ जाए, वो चीज़ें जो आप लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है ना, कि उसमें तो बंदा मर गया, हम उनको भी रिवाइव कर लेते। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी का गला घोट दिया या उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी या उसकी टांग तोड़ दी तो बस वो कभी ज़िंदा नहीं हो सकता है, या दिल उसका बंद हो गया, 10 घंटे भी हो गए, आप लोगों के पास तो बड़ी छोटी सी विंडो होती है, कुछ मिनट होते हैं आपके पास दिल को रिवाइव करने के लिए। हम घंटों घंटों वाले दिल को रिवाइव कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। तो 30 साल के बाद आप लोग देखना शुरू कर देंगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। ऑलरेडी यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो रही हैं। आने वाले समय में मैं आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता बताना शुरू करूँगी चीज़ें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर तरीके के टॉपिक को कंटिन्यू रखूँ। मुझे सुशांत के टॉपिक को तो रखना ही रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत बॉलीवुड को भी मैं बीच में सिर्फ इसलिए रखूँगी कि उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए जो आप लोगों को पता ज़रूर हों, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ह्यूमन ऑक्शन हुई थी और इससे पहले कि आप लोग मुझे पूछें कि इंडिया ने कुछ ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा, नहीं, अभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो नहीं ख़रीद सकती हैं,
वो अभी इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अभी छोटा मोटा शेयर भी ले सकें। दूसरा ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं खरीदेंगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर कोई बहुत अमीर तरीन होते हैं, जैसे आपका अंबानी है, अंबानी के पास शेयर है, लेकिन अंबानी का इशू ये है, अंबानी भी हैं और भी हैं आपके जिन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पर जाकर ख़रीदे, उन्होंने देश के लिए नहीं ख़रीदे। अगर देश के लिए वो शेयर ख़रीद लेते तो उससे ये होता है कि आपका देश सेफ़ हो जाता है। उनको देश की फ़िक्र नहीं है, कद्दू फ़िक्र नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पर उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही शेयर, छोटे छोटे शेयर उन्होंने ख़रीदे, क्योंकि वो लोग भी अभी उस लेवल पर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ख़रीदे हैं लेकिन वो ख़रीद बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं ख़रीद सकते, तो वो उन्होंने अपने लिए ख़रीदे, अपने पिछवाड़े को बचाने के लिए ख़रीदे। क्योंकि वो अगर उन शेयर को ओन करते होंगे उन सुपर ह्यूमंस की, तो वो सुपर ह्यूमंस की वो जिम्मेदारी हो जाएगी, उन पर अनिवार्य हो जाएगा कि जब भी कोई सिचुएशन बिगड़ेगी, ख़राब होगी, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले पुल कर लिया जाएगा। और जो उनके उनके जो ये जो लोग होंगे, ये जो उनके हथियार होंगे, या ये उनके, आप एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी ये सिक्योरिटी है फ्यूचर की, तो ये लोग आकर इन लोगों को सबसे पहले सेव करके ले जाएंगे, निकाल कर ले जाएंगे। ये ऐसे लोग बच जाएंगे, हर तरीके से बच जाएंगे और इनको बचा लिया जाएगा। तो ये इनके जो सुपर ह्यूमन समझ लें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी, जो ये लाइफ इंश्योरेंस कह लीजिए आप, हाँ, सबसे बेहतरीन जो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकती हूँ, ये लाइफ इंश्योरेंस कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पर ख़रीद रहे हैं जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, ये इलॉन मस्क क्या कर रहा है, इलॉन मस्क बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड तो कर ही सकता है, लेकिन ये कुछ और भी कर रहा है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। इलॉन मस्क के ऊपर भी मैं सोच रही हूँ 3-4 वीडियोस तो करना बनती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। तो ये हुई थी ऑक्शन, ये पोस्ट ह्यूमंस की ऑक्शन थी, ये इस लेवल की ऑक्शन थी। हश हश ये इवेंट सिर्फ इसी वजह से था कि इसकी अगर आप गेस्ट लिस्ट को भी निकालना चाहें, आपको नहीं मिलेगी। इवन जो सेलिब्रिटीज़ भी पहुँचे थे उन तक की भी बात यहाँ पर नहीं आ रही थी, नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, उनके पास इतना काला धन होता है, इस लेवल पर होता है कि आप लोग सोच नहीं सकते कि वो अपने छोटे छोटे शेयर्स खरीदने आए थे। तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि कभी भी ये लाइफ में कभी कोई भी इसके ऊपर फाइल निकाल दे, एडवर्ड स्नोडन जैसा कोई बंदा या पनामा लीक्स वाला कोई बंदा इस तरीके का निकल कर आ जाए, तो हमारे कभी भी नाम ना निकल कर आए। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी लोग आए थे, इस लिस्ट को बहुत हश हश सिर्फ इसी वजह से रखा गया था। और ये इवेंट जो था, ये एक इल्यूमिनाई पार्टी जो होती है ना, जो ये इवेंट्स होते हैं इनके, उससे ये कोई कम इवेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा इवेंट था। तो 20 जनवरी को यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी, इसी की वजह से मेरा वहाँ पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे वहाँ जाना भी था और मैं गई भी थी। और मैं अकेले नहीं गई थी, मैं हमारे साथ गई थी, लेकिन हमारे साथ मैं जिसके साथ गई थी, तो वो तो अभी उसका इस सारी चीज़ों से दूर दूर तक नहीं, वो तो अभी सिर्फ एंटर हुआ है इस सारे सिचुएशन में। और अभी तो वो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा, चीज़ें होंगी, वो बहुत बात की बात है। लेकिन हाँ, उसको जो रिवाइव किया गया है, जिस तरीके से उसको मेडिकली भी अभी ट्रीट किया गया है, तो उसमें वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उस साइट पर आ चुका है। बहुत, जिसे कहते हैं ना, 1% कह लीजिए अभी वो साइबर्ग वाली उसमें आ चुका है। तो ये सारी अपडेट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने अपडेट होल्ड की हुई है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ। तो मैं दूंगी, मैं सारी चीज़ें बात करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो ये होती है सिचुएशन, और इसी वजह से यहाँ पर इतना आसान होता है हमारे लिए लोगों को रिवाइव करना किसी भी जगह से। और मैं दुनिया में, जो आप लोगों की दुनिया में भी नॉर्मल साइबर्ग्स हैं, मैं उनके ऊपर भी बात करूँगी, मैं बताऊँगी कि क्या चीज़ है, ठीक है। समझ आ गई सारी बातें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और यही है, और यही सेल थी और इसी तरीके की थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये पुरानी सेल है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि वो जो फ्रांस ने काले लोगों को पहले उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ बर्बाद की, फिर उनको लाकर अपने देशों में बदलना शुरू किया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और हम क्या कहते हैं, मैं भूल गई मैं वाकई भूल गई। जो भी कहते हैं या जो भी होता है, पता नहीं।